कि भजन किसका करना चाहते हो और तजना किसको चाहते हो। भजना किसको चाहते हो और तजना किसको चाहते हो, यही दो बातें पूरे विश्व के अंदर है। और पूरे विश्व के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी सब राग द्वेष की अग्नि में जल के मर रहे। भजन भक्ति कहीं नहीं। भगवान कितने हैं? भगवान कितने हैं? बोलिए। भगवान कितने हैं? एक। कहां मिले थे? बंद है पूरा प्लेटफार्म पर। भगवान कहां मिले थे? एक लाइए तो बोला कि हम बात करेंगे। तो आत्मा में अगर एक होगा तो आप मरिएगा तो हमको भी मरना पड़ेगा। जब पूरे सृष्टि के अंदर एक ही आत्मा है तो एक मरेगा तो पूरा सृष्टि मर जाएगा। भगवान एक नहीं है, एक जैसा है। भगवान कण कण में नहीं है, भगवान जर्रे जर्रे में नहीं है, भगवान घट घट में है। एक बनिया था, बनिया सब भगवान के पूजा ज्यादा करता है इसलिए कि छिपकट्टी ज्यादा करता है। बनिया सब जड़ी भीरा के कतरनी करता है ज्यादा, तो भगवान का पूजा करता है ज्यादा। जहां बनिया ज्यादा मिले वहां मंदिर जरूर मिलेगा। चूंकि भर दिन बेईमानी करता है तो बेईमानी कहां कटाएगा? कहां जाकर? वह मंदिर में जाके अपना बेईमानी शैतानी बनिया सब कटाता है। सिंहेश्वर में देखिए मंदिर बना हुआ है बेईमानी शैतानी कटाने के लिए। वो आदमी रोज भगवान का पूजा करता था और रोज भाव विह्वल होकर गीत गाता था, रोता था, हे प्रभु कब दर्शन दोगे, हे कृपा निधान। बिलख बिलख कर रोता था भगवान के लिए। भगवान दर्शन नहीं दिया, बेचारा अंत में मर गया बुढ़ा के। तो उसका बेटा पूजा करना शुरू किया। वो भी भाव विह्वल होकर गीत गाता था, कब दर्शन दोगे हे कृपा निधान, रोता था। जब ये भी बहुत रोने लगा भगवान के लिए तो एक आदमी 2-4-5 हजार रुपया लिया। अब मधेपुरा आ गया और हू बहू भोला के जैसा अपना भेष बना लिया। नाग के भेष, चंद्रमा के भेष, गंगा के भेष, डमरू त्रिशूल के भेष बनवा लिया पूरा। और जहां बनिया का बेटा पूजा कर रहा था, रो रहा था, वहां एकाएक प्रवेश किया। अब तो बनिया के बेटा का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिताजी को तो भगवान ने दर्शन नहीं दिया, हमको दिया भगवान दर्शन। अभी देख रहा है भगवान की ओर और भगवान देख रहा है इसके ओर। जब 1-2 घंटा बीत गया तो ये कहता है भगवान से, प्रभु 15 मिनट के छुट्टी हमको दिया जाए, हम जरा चाय पी के आ रहे हैं। भगवान कहा खबरदार, तुम्हारे पुकार को सुनकर हम सतलोक से आए हैं और तू जाएगा चाय पीने रे? तो अभी जाएगा चाय पीने तो अभी हम चलेंगे यहां से। बनिया का बेटा डर गया, कहा ठीक है प्रभु चाय नहीं पिए। जब 10-11 बज गया तो बनिया के बेटा को भूख लगी। कहा प्रभु
आधा घंटा का छुट्टी दीजिए ना, हम भी खा लेंगे और आपके लिए भी लेते आवेंगे। भगवान कहा हम यहाँ का भोजन नहीं करते हैं, हम स्वर्ग के भोजन करते हैं। आज तुमको भी भोजन नहीं करना है। तुम्हारे पुकार को सुनकर हम बहुत दूर से आ रहे हैं। आज मेरा दर्शन करो और कल से जितना खाना हो खाना अपना, शाम में तो हम चले जाएंगे। कहा ठीक। जब 4 बज गया तो दुकान पर तो ग्राहक अफरा तफरी मचाई। कहाँ गए दुकानदार साहेब, हमको फलना चीज लेना है, फलना चीज लेना है। तो कहता है भगवान से, प्रभु 1 घंटा का छुट्टी दीजिए और ग्राहक को सौदा दे के तुरंत हम आ रहे हैं। इकारे तो बहुत होशियार है। तुम्हारे पुकार को सुनकर कितना कष्ट काट कर हम यहाँ तक तुम्हारे निकट आए, और तू जाएगा दुकान चलाने। मैं दुकान और ग्राहक तहाक नहीं जानता हूँ। आज भर मेरा दर्शन करो और कल से दुकान चलाना। तो ये कहता है आप ग्राहक ताहक नहीं समझते हैं, दुकान नहीं समझते हैं, तो हम भी भगवान तकवान नहीं समझते। चलो निकलो अभी यहां से, तुमसे हमारा बाल बच्चा का पेट नहीं भरने वाला है। भगवान लेके हम क्या करेंगे, चलो अभी निकलो यहां से। कितने लोग अगर भोला आ जाए, सिंहेश्वर से उठ के भोला आ जाए, तो कितना औरत भोला के साथ जाने के लिए कैलाश तैयार है, पूछिए तो। अपना अपना पति के छोड़ के भोला के साथ जाएगी? ये झूठी, ये झूठा बेईमान जो भगवान के चक्कर में लगा है, वो पत्नी छोड़ के जाएगा अपने भगवान के साथ स्वर्ग में? है कोई जाने वाला? भगवान के पूजा करते हैं, चंदन करते हैं माथा में भगवान के। कौन भगवान के चंदन किए हैं? महादेव जी 3 भाई है। बड़का के नाम है ब्रह्मदेव, और मझिला के विष्णुदेव, और छोटका के महादेव। ये तीनों भाई में झगड़ा लगाना चाहते हैं। ब्रह्मदेव विष्णुदेव से इसको कोई मतलब नहीं है। तो वेद का जो मंत्र था ओम नमः शिवाय, तो ओम में 3 मात्रा है, ओ जोर ऊ जोर म, अ ब्रह्मा ऊ विष्णु म महादेव। तो ओम को हटा दिया और क्या कर दिया? नमः शिवाय, मैं शिव की भक्ति करता हूं। ब्रह्मा विष्णु से हमको मतलब नहीं है। तो महादेव जी 2-4 नदी पार करेंगे, आपको मरिएगा तब स्वर्ग के रास्ता में ले चलेंगे। अब 5वां नदी पर ब्रह्मा विष्णु कहीं मिल गया तो बिना धोती में पेशाब उतारने नहीं छोड़ेगा। याद कर, एगो देवता के पूज के आप मुक्ति पाना चाहते हैं 33 करोड़ में से। अब 32 करोड़ 99,99,999 देवता कहां गया? एगो भोला के चंदन कर लिए और देवता के चंदन मांगते चौड़ा है कि सब के चंदन अट जाए। एक बाप के 7 गो बेटा हो, अब बाप एक बेटा के पूरा प्रॉपर्टी लिख दे तो और बेटा बाप के आरती पूजा करेगा क्या? कि कल्ला थूर देगा रात में? ये 33,000 में से एगो के चंदन करते हैं, और एगो भोला के पूजा। अब विष्णु के है तो और कदुआ तोड़ ले कि बैगन। अब ब्रह्मा की कहले भुट्टा तोड़ ले है मकई के, ओकर नावो लेवेला न चाहे छी। राम से समझियाना है कि राम के बहुत पूजा करते हैं, आ कृष्ण बैगन तोड़ लिया। कृष्ण क्या बिगाड़ा है? कृष्ण का पूजा नहीं करना चाहते हैं, आ कृष्ण के पूजा करते हैं तो हनुमान के पूजा करना नहीं चाहते हैं।
हनुमान के पूजा करते हैं तो काली के पूजा नहीं करना चाहते हैं, काली के पूजा करते हैं तो दुर्गा के पूजा करना नहीं चाहते हैं। कौन पूजा आपकी हो रही है? बोलिए, किसकी पूजा आप कर रहे हैं? चूंकि देवताओं की लाइन लगी है, 33 करोड़ देवता है। 50 को देवता के नाम गिनाइए तो छोड़िए 33 करोड़, 50 को के नाम गिनाइए तो। औरत के पास तो एक पति है, तो एक पति के चंदन अपने मांग में लगाई है, एक पति के। आपके तो 33 करोड़ पति है, सबका चंदन लगाए, सब खुश हुआ। माना कि दरवाजे पर हनुमान जी के मंदिर बना लिए, दरवाजे पर हनुमान जी के मंदिर बना लिए, कृष्ण का मंदिर तो नहीं बनाए, तो कृष्ण आपसे खुश क्यों रहेंगे? भोला का मंदिर तो नहीं बनाए, भोला आपसे खुश क्यों रहेंगे? विश्वकर्मा का मंदिर तो आपने नहीं बनाया, तो विश्वकर्मा आपसे खुश क्यों रहेंगे? आपके 7 भाई हैं और 4 भाई को आपने निमंत्रण देके खिलाया और 3 भाई को नहीं खिलाया, तो तीनों भाई आपसे खुश रहेगा? तो किस किस देवता को खुश करना चाहते हैं? जब तक सारा भगवान 33 करोड़ भगवान आपसे खुश नहीं होगा, तब तक आपकी मुक्ति हो सकती है, आपके जीवन में सुख शांति आ सकती है, आपका मोक्ष हो सकता है, आपका कल्याण हो सकता है क्या? सदगुरु कबीर कहते हैं, बोलो भजना किसको चाहते हो और तजना किसको चाहते हो? यही तो 2 बात चल रहा है, एक को भजो और दूसरे को तजो, एक को भजो दूसरे को तजो। जिसका भजन करते हैं वहां से आपका राग है, वहां से आपकी दोस्ती है, और जिसको गाली देते हैं, जिसको नहीं भजते हैं, वहां से आपकी दुश्मनी है। तो जिसके दिल में दोस्ती और दुश्मनी, जिसके दिल में राग और द्वेष बैठा हो, उसकी मुक्ति की कल्पना भी की जा सकती है क्या? वो मोक्ष पाएगा क्या? वो सतलोक जाएगा क्या? और सतलोक है किधर? साहब कबीर ने कहा, नर तू पार उतर कहां जई हो, ए दुनिया के लोग जाना कहां चाहते हो? नर तू पार उतर कहां जई हो, आगे पंथी पंथ न कोई। पंथी माने होता है राही और पंथ माने होता है रास्ता। स्वर्ग जाने वाला राही कभी मिला है जी? कोई आदमी बोलिए, स्वर्ग जाने वाला राही कभी मिला है? कोई रास्ता दिखाई दिया है? स्वर्ग का रास्ता मिला कभी? सदगुरु कबीर कहते, आगे पंथी पंथ न कोई, कूच मकान न पई हो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जहां के पौध तहां ठहरे। जाना भी कहीं नहीं, ये सारा झूठ की बातें चल रही है। किसको माना जाए? छोड़ दीजिए इस्लाम को, छोड़ दीजिए यहूदी को, पारसी को, छोड़ दीजिए सिख को, ईसाई को, केवल हिंदू में आइए तो रामानंदी, कबीरपंथी, आर्य समाज, आनंद मार्ग, गायत्री परिवार, युग निर्माण मिशन, गांधी निर्माण मिशन, विवेकानंद मिशन, जय गुरुदेव, बाल जुगेश्वर, सतपाल जी, सदाफल देव जी, आशा राम जी, रामपाल जी, भगवान रजनीश, बाबा हरदेव सिंह जी, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, ओम शांति, राधा स्वामी, आशुतोष जी महाराज, मेही बाबा, जय सजदानंद,
जैन बौद्ध, कौन धर्म बढ़िया है? किसमें जाने से मुक्ति होने वाली है? कौन नाम का जाप करने से मुक्ति होने वाली है? कैसा कपड़ा पहनने से मुक्ति मिलने वाली है? कैसा चंदन करने से कल्याण होने वाला है? बोलिए तो। एक बाबाजी लाल पहना है, एक पीला पहना है, एक नारंगी रंग के पहना है, एक उजला पहना है, एक काला पहना है, एक हरा पहना है। कोई एक चंदन किया है, कोई 2 चंदन किया है, कोई 3 चंदन किया है, कोई ठोप किया है, कोई भर मांग लेपले है। जब भैंसी देखे तब भड़क जाए। ये महादेव के चेला भर मांग लेपले है। जब भैंसी देखे तो जोड़ कूटा ले ही चल जाए, भाग जाए। कौन से तरना है? कौन चंदन से मुक्ति पाना है? और कौन पंथ में जाने से मुक्ति पाना है? और कैसा कपड़ा पहनने से मुक्ति पाना है? एक सीताराम जप रहा है, एक राधे श्याम जप रहा है, एक ओम जप रहा है, एक ओम नमः शिवाय जप रहा है, एक ओम भूर्भुवः स्वः जप रहा है, एक सतनाम जप रहा है, एक जय हनुमान जप रहा है, एक सतनाम वाहिगुरु कह रहा है, एक अल्लाह अकबर कह रहा है। कौन मंत्र है मुक्ति देने वाला? इस सारा गुंड पानी बाभन के, सारा गुंड पानी वहीं से निकला है। चलिए, सिंहेश्वर में जितना बैठा है बाभन सब मांसाहारी है, सब मांस खाने वाला है, टोटल मांसाहारी है। और सबको पकड़ पकड़ के मांग में चंदन लगाएगा, सबके पैसा ले ले करके चंदन लगाएगा। चंदनों जो करवाता है सब मांस मछली खाए वाला।